वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आज 22 तारीख यानी 22 जून हो चुकी है और IFMS 3.0 पे महत्वपूर्ण अपडेट है कि जून माह के सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। आपको किन किन बातों को चेक करना और कैसे चेक करना, तो सबसे पहले आप जो भी अपने DDA उनके SSO में जाकर के IFMS 3.0 पे जाकर के DDA रोल खोलेंगे और उसमें जाकर के आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ जो बिल स्टेटस है उसमें आपको चेक करना है। यहाँ से जैसे बिल्स है और बिल्स में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा बिल स्टेटस। यहाँ बिल स्टेटस पे चेक करेंगे तो आप जैसे यहाँ 1/6/2025 से 22/6 डिफॉल्ट डेट आ रही है। अब यहाँ जो भी बिल है वो सारे यहाँ शो हो रहे हैं और यहाँ स्टेटस में आ रहा है बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी बिल बन चुके हैं और ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। अब इसकी रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो और भी आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे बिल नंबर है, ट्रेजरी का नाम आ जाएगा, नेट अमाउंट आ जाएगा और यहाँ बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, यानी बिल अभी तक ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। अब आपको इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करके विशेष रूप से किन किन बातों को ध्यान रखना है, तो यहाँ से जैसे व्यू रिपोर्ट पे आप जाएंगे तो किसी भी बिल के यहाँ से आप इनर है, इसके अलावा यहाँ से आउटर है और शेड्यूल, यहाँ से आउटर चेक कर सकते हैं, यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं और शेड्यूल भी यहाँ से देख लें। LIC का है, GPF का है, SI का है, जो भी शेड्यूल जिनकी डिडक्शन होती होगी वो शेड्यूल RGSS वगैरह सारे यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक शेड्यूल को यहाँ से जैसे मान लो एक डाउनलोड करके 2-3 रिपोर्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो रिपोर्ट्स है मैंने यहाँ से जैसे डाउनलोड कर ली। अब यहाँ जैसे ये जो यहाँ आप देखेंगे तो ये जून 2025 यहाँ बिल है। अब इस बिल में देख लें जैसे यहाँ बेसिक किसी का जैसे 26,500 है तो इनकी जो भी कटौती है तो फिक्स है, इनके प्रोफेशनल है तो GPF और RGSS की कटौती है। इसके अलावा जो भी नॉर्मल कर्मचारी है इनके देख लें बेसिक है उसके अनुसार DA और HRA, जैसे HRA 10% है तो सीधा बेसिक में से 1 जीरो कम कर लें तो जो भी बेसिक है। इसके अलावा यहाँ जैसे किसी कर्मचारी का इनकम टैक्स अगर आपने शुरू कर दिया है जून में तो यहाँ इनकम टैक्स चेक कर लें। GPF 2004 है, RGSS है, GPF पुराना या जो भी नया वो भी है, SI प्रीमियम वगैरह है, सब चेक कर लें। इस बार जैसे जून माह में कोई विशेष आप में बदलाव नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा या तो किसी का अगर इंक्रीमेंट वगैरह लगा है तो उनका बेसिक वगैरह चेंज हो जाएगा, जैसे प्रमोशन हुआ है। अब कई साथियों का वाइस प्रिंसिपल से अभी प्रिंसिपल में प्रमोशन हुआ है तो उनका बेसिक वगैरह चेंज करना था। हालांकि जैसे अभी फिटमेंट के भी बारे में भी चर्चा है कि कुछ साथी कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पर प्रमोट हुए हैं उनका फिटमेंट अगर उस विद्यालय में प्रिंसिपल पहले से मौजूद है तो वो करेंगे, कुछ जगह कह रहे हैं कि CBO करेंगे। तो जैसा भी है इनका आदेश आने के बाद में इनका फिटमेंट है वो करना पड़ेगा। एक मैं आपको और रिपोर्ट बताता हूँ दूसरी। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये तो जैसे 2 कर्मचारी है, ये 26,300 है, इनका GPF और RGSS की कटौती हो रही है। यहाँ जो कर्मचारी ये है ये जैसे 59,500 है, अब इनका प्रमोशन हो चुका है लेकिन ये पेश जो है जून जैसे 30 मई से इनको अगर जो भी बेनिफिट मिला है तो जून की पूरी सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन सैलरी है इनको 59,500 से मिली है, जबकि मिलनी चाहिए थी 67,300 से 67,300 से मिलनी थी। तो इनका बिल है वो अभी डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये बिल जब तक डिलीट नहीं करेंगे इनका बेसिक वगैरह अपडेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि मान लो इस बार भी अगर अपडेट नहीं करेंगे तो इनको जून का और मई में जो भी डेट होंगे उनका एरियर वगैरह देना पड़ेगा। तो मैं एक बिल आपको अगर गलती है किसी भी कारण से तो उसको डिलीट करने का भी आपको प्रोसेस बता देता हूँ। पहले तो आप सारे बिल चेक कर लें कि कटौतियाँ जो भी है वो सही हो। इस बार विशेष रूप से आप इनकम टैक्स चेक कर लें, बाकी कोई ज़्यादा फेयर नहीं है। अब दूसरा एक मैंने आपको बताया कि अगर मान लो जो साथी प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल वगैरह हुए उनका बिल है वो आपको यहाँ जरूर चेक करना। तो यहाँ से जैसे जो मैं बिल बता रहा हूँ, यहाँ एक जो बिल है अब यहाँ जैसे वो बिल अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि डिफॉल्ट 5 हो रहा है तो इसको मैक्सिमम कर लें। तो यहाँ जो भी बिल है, ये जो बिल है, अब इस बिल में 2 कर्मचारी है जिनमें से एक है वो वाइस प्रिंसिपल से अभी प्रिंसिपल हो चुके हैं तो इनका बिल है वो इसको आपको डिलीट करना। तो यहाँ से ये डिलीट नहीं होगा। इस बिल को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ सैलरी बिल्स में जाना है और यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है। ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाने के बाद में यहाँ से आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें 2025-26, मंथ सेलेक्ट कर लें जून 25 और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें। जिस ग्रुप में जिसका भी बिल आप डिलीट करना चाहें यहाँ से आप सर्च कर लें। अब ये जो बिल है यहाँ आपके यहाँ अगर देखना चाहें इसको तो यहाँ 2 कर्मचारी है जिनमें से ये जो नीचे नाम है इनका जो भी बेसिक वगैरह है वो चेंज करना है, क्योंकि बेसिक पुराना है, VP का है, जब इनको प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत हो चुके हैं, पोस्टिंग दे दी गई है और इनका फिटमेंट अगर हो गया है, ऑफिस ऑर्डर जारी हो चुका है तो इनको इस बिल को आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, व्यू रिपोर्ट, अपडेट शेयरिंग पैटर्न और डिलीट। यहाँ आपको जाकर के इस बिल को डिलीट करना है। अगर कोई भी गलती है और आप उसको डिलीट करना चाहें तो ही डिलीट करें, अन्यथा डिलीट नहीं करें। तो अच्छी तरह से चेक करने के बाद में जैसे यहाँ इनका बेसिक चेंज करना है
तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये आ गया सक्सेसफुली बिल हैज बीन डिलीटेड। तो ये बिल आपका है वो डिलीट हो जाएगा। अब आप इसको चेक करना चाहें दोबारा, तो यहाँ से चेक करेंगे, मंथ वापस जून कर लें, उस ग्रुप को आप यहाँ से जैसे चेक करेंगे, यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप चेक लिया, अब सर्च पर क्लिक करेंगे तो नो डाटा आएगा, क्योंकि वो बिल है अब डिलीट हो चुका है। अब आपको उनका पहले पे इंटाइटलमेंट जाकर के चेक करना है, बेसिक चेंज करना है, जो भी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो इस जून माह की सैलरी बिल के संबंध में अपडेट ये है कि सारे बिल प्रोसेस हो चुके हैं। अब ये तो आपने देख लिया, वीडियो लेवल पे देख लिया। अगर कर्मचारी खुद चाहे कि उसका जो बिल है उसमें इनकम टैक्स, जीपीएफ वगैरह की कटौती सही है या नहीं है, तो आपको यहाँ जैसे यहाँ कोई भी कर्मचारी अपने खुद के IFMS 3.0 में लॉगिन करेंगे, नहीं SSO आईडी में जाने के बाद में IFMS 3.0 में जाएंगे और यहाँ आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये कोई भी कर्मचारी अपने स्तर पे कर सकता है, इसके लिए वीडियो ID पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप अर्न सैलरी है, इनकम टैक्स है और पे इंटाइटलमेंट, इस पर आपको चेक करना है। और ये पे इंटाइटलमेंट यहाँ से आप देख लें, यहाँ जैसे आप देखेंगे तो बेसिक है 71,400 है, और DNS अलाउंस है, HRA है, SI प्रीमियम है, GPF है, RGSS और इनकम टैक्स, ये सारी कटौतियाँ और ये अलाउंसेज सही है नहीं है। मैं आपको एक इस कार्मिक का भी यहाँ इनका बता देता हूँ। यहाँ से जैसे 71,400, 71,40 और 39,270, तो यहाँ भी आप देख लें 71,400, 39,270 और 71,40, ये बेसिक DA और HRA हो गया। इस तरीके से कटौती में 7,000 SI है और GPF 5,000 है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ इनकी जो रिपोर्ट आ रही है इसमें भी यहाँ देखेंगे तो SI के प्रीमियम के 7,000 है, GPF के 5,000 है, इनकम टैक्स 11,000 और RGSS 875। तो यहाँ भी आप देख लें, इनकम टैक्स इनका है वो 11,000 है और RGSS 875 है। तो कुल कटौती इनकी जो भी है वो 23,875 है। और यहाँ DDO लेवल पे जो बिल चेक करें तो यहाँ भी 23,875 है। इसका मतलब इनका जो भी बिल बना है और इनकी बेसिक है, ये खुद जाकर के यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ कुछ चेंज है और वो सही नहीं है, तो आप अपने DDO साहब से तुरंत संपर्क करके उस बिल को आप डिलीट करवा के उसको अपडेट करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया कि DDO लेवल पे आप किस तरीके से बिल चेक करेंगे और पर्सनल लेवल पे भी कैसे करेंगे। तो पर्सनल लेवल पे आपको SSO आईडी में जाकर के वहाँ आपको ESS में जाना है और वहाँ जाकर के आप पे इंटाइटलमेंट में चेक करेंगे तो आपकी इस महीने की जो भी डिडक्शंस है और अलाउंसेस सारे शो हो जाएंगे। अगर आपने इनकम टैक्स की कटौती करवाई है और यहाँ शो नहीं हो रही है, तो आप अपने संस्था प्रधान या जो भी DDO है उनसे संपर्क करके इसको अपडेट करवा लें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।